हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चरों में अपना केस 1, केस 2, पीआई, सीएफ हम लोगों ने निकाल लिया। तो आज मेरा फिफ्थ लेक्चर की सीरीज के ऊपर है केस थर्ड। देखिए केस 2, केस 1 के हमने जो मुझे क्वेश्चंस अच्छे लगे मैंने वो करा है। बाकी जो AQ के आए हुए क्वेश्चंस है वो मैंने अपने डाउट सेशन में, अपने असाइनमेंट में, टेस्ट सीरीज में मैंने वो रखे हुए हैं। जिन्होंने मेरा पेड बैच लेके रखे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को भी ये चाहिए तो आप मेरा पेड बैच ले सकते हैं। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर से। इस नंबर में आप कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, केस थर्ड। मैंने आपको क्या बताया, हम लोगों को केसेस नहीं पढ़ने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस लगाएंगे, केसेस ऑटोमेटिक हो जाएंगे। केसेस में इतना मत जाइए कि केसेस वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। सिंप्लीफाई, हम लोगों को सिंप्लीफाई कर देना है। स्टेप 1 हम लोगों को ये कहता है कि हम लोगों को CF पहले निकालना है। CF निकाल दीजिए। हाउ टू फाइंड CF और ऑक्सिलरी इक्वेशन AE कर दिया मैंने। इसको ले लो m²। अब तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से आ गया होगा ये कैसे निकाला जाता है। अब आप एक चीज देखिए, इसको कैसे आप हैंडल करेंगे। आप इसकी यार CF लगाइए इसमें आप। चलिए अभी मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन ने हम लोगों से सिर्फ PI पूछा, CF नहीं पूछा। लेकिन तब भी आप CF इतना आगे बढ़ गए तो बता दे रहा CF क्या है। ये हमारा CF है, इजी वे है, का ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं हुई है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए तथा मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अब आगे बढ़ते, ये हमारा CF था जो पूछा नहीं गया था लेकिन बताना पड़ता है क्योंकि हम अब हैबिट में डाल लीजिए, पूछा जाए या ना पूछा जाए, ज्यादा क्या होगा, थोड़ी सी इंक, थोड़ा सा पेज ही तो बर्बाद होगा और क्या हो जाएगा। अब PI में आइए, PI क्या कहता है। अब थोड़ा सा PI कॉम्प्लिकेट बन रहा है, थोड़ा धीरे धीरे आराम से रिलैक्स होके समझिए PI क्या है। देखिए ये आ गया और ये इक्वेशन टाइप आ गई। याद करिए मैंने आपको 2 केसेस पढ़ाए हैं। केसेस में मैंने आपको बता के रखा है कि ये हो, ऐसा कुछ हो, n हो या cos x हो या sin हो, तो मैंने आपको बता के रखे हुए कि इनको कैसे हैंडल करना है। अब बात आ जाती है कि मामला फंसा इसमें है कि ये आ गया, इसको करने के लिए आपको इसको सीरीज बनाना पड़ेगा। सीरीज बनाने के लिए सीरीज कैसे बनती है, 1 + x की बन जाएगी, 1 - x की बन जाएगी, ऐसे सीरीज बन जाती है। लेकिन वो 3 है, अब कैसे करेंगे। बच्चा क्यों स्टक होता है, बच्चा धीरे धीरे स्टक इसी वजह से हो जाता है इन क्वेश्चनों में, क्योंकि अब चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अब आप क्या करिए, सिंपल सा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, बाकी वेरिएबल्स को अंदर कर दीजिए। अब आप क्या करिए, ये 2 मान देखिए, अगर 1 + x हो और x के अंदर m + n है तो गलत नहीं है। हमने उसको लेट ले लिया x के फॉर्म में, तो उसी तरीके से हमने ये कर दिया। देखिए यहाँ 1 है तभी सीरीजें बन रही हैं, हमें इसे भी किसी भी तरीके से इसको 1 बनाना है, तभी मामला आगे होगा। इसको बनाने के लिए आप 4 कॉमन कर लीजिए। ये लीजिए 4 कॉमन हो गया। सिंपल वे में आप लोग समझ रहे हैं ना क्या क्या मैं कर रहा हूं। हड़बड़ाइए बिल्कुल मत, आराम से चलिए, जल्दबाजी करेंगे कुछ नहीं होगा। हो गया 1/4 आ गया। अब इसको आप ऊपर कर दीजिए। देखिए अगर इधर एक्सपेंड करेंगे तो कुछ है ही नहीं, काटेंगे किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऊपर ही तो सब कुछ है। इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, ऊपर ले जाने के लिए आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा।
ये देखिए। अब आप ये बताइए सिंपल वे में कि 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोग हमें बता दीजिए। चलिए कुछ लोगों को पता भी चल गया होगा 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डैश डैश डैश, ये n तक जाएगा, x की पावर n तक, ठीक है, ये है। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, अच्छा तो आप लोगों ने नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब आप यही तरीका से यहाँ रख दीजिए, इसको 1 कर लीजिए, इसको ये कर लीजिए 1 की पावर 4। अब अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे 1 माइनस अलग अलग कर दीजिए, 4 इधर ले आइए 4 इधर ले आइए, तो चीजें और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ऐसे ऐसे n की तक चला जाएगा। हम देखिए आगे 2 की पावर n क्यों नहीं कर रहे हैं, मजबूरी है हमारी। क्या मजबूरी, मैं आज आपको बताता हूँ। ये क्या लिखा है, ये x की पावर 2 लिखा है, हमने इसको भी कर दिया, इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि x की पावर 2 यहाँ पर है तो b√2 तक मैक्सिमम जाएगा, इसके ऊपर वो नहीं जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए कि जितने पावर यहाँ पर होंगे बस उतनी ही पावर सीरीज में होनी चाहिए, उससे ज्यादा होंगी तो वो जीरो है, ऑटोमेटिक वो जीरो हो जाएगा। अब आप यहां तक नोट करिए। चलिए आप लोगों का नोट हो गया होगा। अब मैं क्वेश्चन को देखिए, अब ये लिखा था यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा करके ये लिखना था, ठीक है, 1/4। अब ये आ जाएगा 1 माइनस d²/4 प्लस, ठीक है। अब यहां पर आपका ये तो आप लेंगे नहीं, इसका करेंगे तो 4 बन जाए कोई, लेकिन ये ले लें क्योंकि d² बन गया, तो प्लस का 5d²/4। चलिए अब आप लोगों ने ये भी नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूं। हो गया। अब आप सिंपली वे में अंदर से अंदर कर लीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, चीजों को अंडरस्टैंड करिए। अब आप सिंपली वे में अब मुझे बताइए कि d² को इससे हम कैसे हैंडल करेंगे। करिए आप लोग जरा इसको करिए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या होता है। तो मैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा, अब हम देख लेते हैं। सॉरी, यहां पर अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 25। हाँ, अब इस 25 को इधर लेके जाइए। देखिए
एक ये चीज आपस में कोरिलेट हो रही तो इनको जोड़ दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए क्योंकि वहां तो माइनस ही लगा है। जाएगा तो ऊपर ये हो जाएगा प्लस का 21/4 डी स्क्वायर। इस लाइन तक हो गया हो तो ऊपर का मैं रफ कर दे रहा हूं। अब आपको काफी कुछ चीजें यहाँ से क्लियर हुई होंगी कैसे कैसे मैंने किया। अब देखिए मैं आपको यहीं से समझाता हूँ। डी स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशियल, एक्स स्क्वायर का 2 बार करिए। 1 मिनट की जरा इंक डालूं मैं इसमें। आप लोग देखिए एक्स स्क्वायर का 2 बार करिए, एक्स स्क्वायर का 2 बार करिए, 7x का 2 बार करिए, देखिए क्या आपको रिजल्ट आता है, फिर मुझे बताइए। एक्स स्क्वायर का 2 बार करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, x फिर एक बार करोगे 2 सही, इसका करोगे 7x क्या आएगा 7, फिर डिफरेंशिएट 0 0 और ये ऑटोमेटिक 0, इसका करोगे तो x 2x सही, इसका करोगे 7x का तो ये हो जाएगा 7 बिल्कुल सही और ये 0। तो आपको चीजें यहीं से समझ आ गई होंगी। 1/4 7x + 9 और प्लस 21/4 का 20 इसका करोगे 2 इंटू /2 ये सही, बाकी ये 0 ये भी 0 आपको मैंने बता दिया 0 कैसे हुए डबल डिफरेंशिएट से। फिर इसमें आइए 5/4 इसका करेंगे एक बार तो क्या आ जाएगा 2x, इसका करेंगे 5/4 इंटू 7 और ये 0। तो आंसर क्या बना 1/4 का x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 9 प्लस 42/4 काटेंगे 2 1/2 प्लस का 0 इसका बनेगा 10 की x की पावर 4 प्लस इसका बनेगा 35/4। ये लीजिए ये आपका आंसर है। ट्वेंटी 21/2 कर दे रहा हूँ 21, ये आपका आंसर है। तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कैसे। ये आपका पीआई है। अब आप किस में वर्क करेंगे, सीएफ भी होगा y = pi + cf। उसने पीआई पूछा तो पीआई निकाल दिया, उसने ये नहीं पूछा कि हमको यहाँ पर भी बताइए y की वैल्यू बताइए, y की वैल्यू पूछी नहीं तो मैंने बताई नहीं। अब आप चाहें तो आपको मैंने cf भी बता के रखा है तो pi cf प्लस का कर दीजिए = y कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये केस 3 है। यार अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे पूछा नहीं कि नोट किया कि नहीं किया। चलिए पॉज करके आप लोग नोट तो कर ही चुके होंगे। चलिए माफी मांगता हूँ मैं इस चीज के लिए, आप ध्यान रखूंगा। एक ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। भाई कल के जो आरसीबी के फैंस हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई, आपकी टीम जीत गई। बाकी कल का मैच नेल कॉन्टेस्ट था, मतलब कि मजा आ गया कल का मैच देख के। सीएसके फैंस के लिए मुझे तो लगा धोनी ने जैसे वो छक्का मारा ग्राउंड से बाहर गए, मुझे लगा कोई चमत्कार आज फिर अनहोनी को होनी करेगा ये, लेकिन नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन माही भाई को हमेशा सैल्यूट है मेरा। अब चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। अब जो हो गया सो हो गया। अब देखते हैं कि आरसीबी सनराइजर्स या सनराइजर्स अगर आज जीत गई तो क्या राजस्थान और आरसीबी में कौन जीतेगा। इस क्वेश्चन को नोट करिए आप लोग।
चलिए, मुझे ये नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत है, बहुत इजी वे है, आप तो खट से खट इसको निकाल देंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है, वाकई में क्वेश्चन अच्छा, लेकिन इससे जो आने वाला एक क्वेश्चन है, आपके यहाँ क्लास टेस्ट हो, पीयूटी हो, जो कुछ भी हो, वो क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर पेपर में। इवन आपको वो AQ में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन काबिल वाला क्वेश्चन है, मतलब कि दिमाग खराब करने वाला वो क्वेश्चन है। देखिए, यूनिट 1 में एक होते केसेस होते हैं, आपने केस 5 और बाकी एक क्वेश्चन और होता है, तो इन दोनों में से दोनों एक आता है और बच्चा एक कर देता है, तो या तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना या तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना। अगर दोनों कर लिए तो वैलिड है, फिर तो मजा आ जाए। चलिए, CF मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जर्वेटिव इक्वेशन हम आप लोग आंख बंद करके निकाल लेंगे। अगर अभी भी बताने की जरूरत पड़ रही है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। अब मेरे साथ नहीं, आपके साथ कैचिंग पावर फिर आपकी वीक है। वैसे होता नहीं, क्योंकि बीटेक वाले सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। उनको एक रात तुम सिलेबस पढ़वाने को कह दो या एक रात उनसे लड़की पटाने को कह दो, सब कर लेंगे। दे आर द चैंपियंस। थ्री है तो मतलब 3 वैल्यू निकलेगी, m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -+3 और m इज इक्वल टू -2। आप इसका CF निकालिए। अरे यार, क्या हो गया इसको? ये आपका है, CF निकल गया। सॉल्व उसने कर दिया ना, इसने यहाँ लिख दिया सॉल्व, उसने ये थोड़ी ना कि आप PI निकल, सॉल्व में तो CF आपको निकालना ही पड़ेगा। अब बात आती है PI। अब आप PI कैसे निकालेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग वे है PI निकालने का भी। सॉरी, यहाँ 2 है, ये 2 है। हाँ, इंटरेस्टिंग है इसका PI निकालना। चलिए, मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। अरे बाप रे यार, क्वेश्चन क्या था? d⁻³ - d² प्लस का 6d, यही थी ना चलिए, अब आपने वही पुरानी टेक्निक, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन उसी तरीके के होते हैं, एक क्वेश्चन में समझने की देरी होती है। अब आपकी मजबूरी है इसको इस फॉर्म में लिखना है। अगर नहीं लिखेंगे तो सीरीज है, तो इस फॉर्म में कर दीजिए, किसी भी फॉर्म में कर दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम 6d कॉमन कर ले, क्योंकि यहीं से मिलेगा हमें। ये 6 नहीं, ये क्या आ जाएगा? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमने किया क्या है। देखिए क्या किया है मैंने। मुझे लगता है कि ये आपको चीज को समझ में, अरे मत डरिए, ये 6d जो बालिएगा मत डरिए, मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे रिजॉल्व करना है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। यहाँ तक बस आप समझिए
यहां तक होगा तो अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब इसके भी कोई जरूरत नहीं है, 1 + x² हमें ये याद हो गया। अब आप इसको ऊपर ले जाइए, वन बाय सिक्स डी है, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, -1 होगा क्योंकि ऊपर गया है तो -1 तो ऊपर ले जाना मजबूरी, क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं, सब कुछ तो ऊपर ही रखा हुआ है। हमको तो ये भी तो देख के चलना है। कुछ लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी लिखते, बहुत तेज तेज लिखते, तो मैंने लिखने की स्पीड थोड़ी सी कम करी, मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे लिखने की। फिर कहानी मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन आपको याद होगा, हम d² बोलेंगे, d4 को तो लेने वाले नहीं क्योंकि यहाँ पर h² ही है। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, माइनस है तो माइनस ही बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू ऐड हो गई, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। ये तो क्लास 7 से आई थिंक आ जाता होगा आपके यहाँ। अब आप चीजें धीरे धीरे सीखिए। इस चीज को अब मैं हटा दे रहा हूँ, हालांकि अब क्वेश्चन में कुछ बता नहीं, एक छोटा सा स्टेप लिखना पड़ेगा। मैं 1/2/6 था, 1/3 कर दे रहा हूँ। यार इंक पता नहीं बार बार क्यों खत्म हो जा रही है इसकी। 1 मिनट रुकिए, बाकी आप लोग ट्राई करिए, क्वेश्चन लगभग तो हो ही गया है। वन बाय 6 है, आपको ये पता चल गया 1/3 कहां से किया, 2/6 से। अब आप इसको अंदर कर दीजिए, कर दिया। अब आप इधर लेके आइए, अब आप d² है, d इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0, लेकिन x² का डिफरेंशिएशन 2x, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2 बचेगा सिर्फ, तो ये इसका हो जाएगा। ये तो 0 ही है, इधर आइए, ये 0, लेकिन इसका करेंगे तो क्या आएगा 2x, ये 0, बाकी बचे, तो अब सीधा पता चल गया होगा आपको अब तक। 2/3 और प्लस 2x/3, 1/3।
1 माइनस 2 तो ये 3/2/3 तो 1/3 प्लस का 1/3। जी आप लोगों का यहाँ तक तो हो गया होगा। अब बस लास्ट क्वेश्चन में ये वाली समस्या नहीं थी, इस बार ये समस्या आई है, तो अब इसको भी हैंडल करने का तरीका बताता हूँ। डरने का नहीं बीरू, आराम आराम से करने का। जो डर गया वो मर गया। अरे डरते तो वो हैं जिन्होंने मैदान छोड़ दिया। तुमने मैदान कहाँ छोड़ा है? जब तक तुम मैदान में खड़े हो तुम लड़ रहे हो। अब ये देखिए, अगर ऊपर कोई ऐसे हो तो आप समझ जाइए डिफरेंशिएशन करना है, अगर नीचे हो तो समझ जाइए इंटीग्रेशन करना है। समझ गए? अब ये नीचे है ना, तो 1/6 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3। आगे बढ़े, x की पावर 2 3 इंटू 2। आगे बढ़े, देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक, एक्स स्क्वायर। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक, 1/3। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? समझ गए? अब आपको इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये आपका पी आई आ गया, अब इसको सीधा हम 6 कर दे रहे हैं। ये आपका पी आई आ गया, सी एफ आपको पता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ मेरे से मिट गया तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, आपके पास दोनों चीजें हैं। अब आप y सॉल्व पूछा तो y की इक्वेशन दे सकते हैं। सिंपली आप लोगों को ये क्वेश्चन हो गया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाजवाब है, मजेदार है, लगाने में मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेरा भी फेवरेट है। जब मैं पढ़ता था तो ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत पसंद था। क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व करना। ये लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा एग्जांपल नहीं है इसके। एक के वो मैंने पेड बैच में ऑलरेडी में रखा हूं मैंने उसको, तो मैं उसमें समझा दूंगा। अभी तक आप लोगों को कोई चीज ना समझ में हो तो सीधा मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऐप में या हर जगह मैंने अपना नंबर वगैरह डाल के रखा हुआ है। तब आइए, स्क्वायर b minus 2y is equal to 8 e power 2x plus sin 2x plus x। ये क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को।